बांग्लादेश में कई कुछ समय से जो हिंसाचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, जो हिंदुओं पर, हिंदू, सिख, इन लोगों पर, बौद्ध, इन लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ भारत कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? नरेंद्र मोदी जी ये कुछ बात क्यों नहीं करते? ऐसे सवाल बहुत जगह पूछे जाते हैं। साथ ही 10 दिसंबर को महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे जो रैलीज निकली, उन रैलीज में जो सभाएं हुई, उन सभा में यह सवाल अनेकों ने पूछा है और ये कहा है कि भारत सरकार जल्द से जल्द कुछ न कुछ एक्शन ले। लेकिन हम देखते हैं कि जब से यह विवाद खड़ा हुआ है, जब से बांग्लादेश में अत्याचार शुरू हुए हैं, तब से लेकर अब तक ना नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कहा है और ना ही भारत सरकार ने कुछ किया है। इसके पीछे की वजह जान लेना बहुत आवश्यक है। एक संसद में कोई डिबेट के समय कोई कुछ बात कहता है, विपक्षी नेता कुछ कहते हैं, तो उस हर सवाल का, उस हर चीज़ का जवाब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी निश्चित रूप से देते हैं। लेकिन इतना बड़ा बवाल होने के बाद उसके बारे में कुछ बात कही नहीं जा रही है या कुछ एक्शन लिया नहीं जा रहा है। भारत की जनता इसको समझे, ये कोई आसान बात नहीं है, यह ऐसे ही नहीं हुआ है। शेख हसीना जो जिसके पति की वजह से, जिनके पिता ने बांग्लादेश बनाया, बांग्लादेश पे जो बांग्लादेश का पाकिस्तान का हिस्सा था, उसके ऊपर जब आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत सारे अत्याचार किए, वहाँ के मुसलमानों को बहुत प्रताड़ित किया, वहाँ के कई हिंदू, कई क्रिश्चियन, कई बौद्ध और कई मुस्लिम भी शरणार्थी बनकर भारत में आ रहे थे। उस समय पे बांग्लादेश को तोड़ के अलग निकालने का काम भारत के विख्यात जनरल, आर्मी जनरल मानिक शॉ ने किया है। इसका श्रेय इंदिरा गांधी को दिया जाता है, लेकिन सही में ये श्रेय जनरल मानिक शॉ का है। उसके पश्चात शेख हसीना हमेशा से ही बांग्लादेश में लोकप्रिय पंतप्रधान रही है। लेकिन कोई एक अमेरिकन व्यक्ति, जो सरकार से जुड़ा हुआ अमेरिकन व्यक्ति है, ये व्यक्ति एक योजना लेके शेख हसीना के पास पहुंचा था और वो योजना ये थी कि बांग्लादेश का कुछ भाग, मणिपुर का कुछ भाग, मिजोरम का कुछ भाग ऐसा निकालते हैं, इसको क्रिश्चियन बनाते हैं और एक क्रिश्चियन स्टेट बनाते हैं, एक अलग देश बनाते हैं और इस अलग देश पे अमेरिका का पूरा वर्चस्व होगा, जहाँ से अमेरिका भारत पर और चाइना पर अपना पूरा दबाव बना के रख सकता है। इस विचार को, इस योजना को शेख हसीना ने बिल्कुल ही सहारा नहीं दिया और उस व्यक्ति को, जो कोई भी था अमेरिकन व्यक्ति, उसको हकाल दिया। उस समय बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रस्ते पे उतरे हुए थे। उसका फायदा उठाया गया और अमेरिका ने पैसे डालकर उनको हिंसक बना दिया। साथ ही वहाँ के आर्मी को उकसाया गया। आर्मी और स्टूडेंट्स ने मिलकर एक ऐसा मूवमेंट चलाया जिसका आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका चाहती है कि मिजोरम का कुछ हिस्सा, मणिपुर का कुछ हिस्सा और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा मिलकर एक नया देश बनाए जो अमेरिकन देश हो और जहाँ पे अपने आर्मी को प्रस्थापित करके भारत और चाइना दोनों के ऊपर एक प्रकार का दबाव बना सके। ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र में इतना ज़्यादा पैसा और इतने ज़्यादा हमारे ही घर के, भारत के ही अपने खुद के अनेकों लोग व्यस्त हो चुके हैं। इसको तोड़ के निकालना इतना आसान काम नहीं है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय रचना है, एक साजिश है, जिस साजिश को सहकार्य करने के लिए हमारे ही देश के खास तौर पे विपक्ष के लोग लगे हुए हैं। आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे फोटोज ऐसे देखे होंगे, वीडियोज ऐसे देखे होंगे जहाँ राहुल गांधी विदेश में जाके बात कर रहे हैं और उस मीटिंग में वो चेहरे हैं जो आतंकवादियों का साथ देने वाले हैं। भारत के खिलाफ जो आतंकवाद होता है उसका साथ देने वाले लोग राहुल गांधी के साथ बैठे हुए ऐसे अनेक फोटोग्राफ्स या वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे। यह भारत तोड़ने का षड्यंत्र है और इस भारत तोड़ने के षड्यंत्र को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे पंतप्रधान तथा भाजपा सरकार
पूर्णतया सक्षम हैं। भारत के अंतर्गत लोगों को एक ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है उसका पूरा जवाब भाजपा सरकार, मोदी सरकार देगी, लेकिन अंतर्गत दबाव बनाने की कोशिश बिल्कुल ही ना करे, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मसला है, ये भारत को तोड़ने का मसला है। सिर्फ बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के पीछे मत जाइए, उसको रोकने के लिए मोदी सरकार को एक दिन काफ़ी है। उसके लिए ना सरकार की ज़रूरत है, ना आर्मी की ज़रूरत है। हिंदुत्ववादी संगठनाएं अगर यहाँ से चली जाएगी तब भी बांग्लादेश को समाप्त करने में सक्षम हैं, लेकिन ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इसमें बड़े बड़े देश इन्वॉल्व है, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, अनगिनत संपत्ति इन्वॉल्व है। भारत को तोड़ने का षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को जवाब देने के लिए, इस षड्यंत्र को बर्बाद करने के लिए मोदी सरकार सक्षम है, लेकिन उनको अपना कार्य करने के लिए अंतर्गत देशवासियों ने अब सरकार के ऊपर कोई दबाव बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। विश्वास रखिए, आपने और मैंने चुन के दी हुई सरकार है। नरेंद्र मोदी कोई आसमान से आके प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठे हैं, आपने और मैंने चुन के दिए हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार चुन के दिए हैं, और इसलिए चुन के दिए हैं क्योंकि हमारा इस सरकार के ऊपर विश्वास है। 2029 में हम आपको 400 पार करा देंगे, निश्चित करा देंगे, क्योंकि हम आपके ऊपर विश्वास रखते हैं। लेकिन बांग्लादेश का मसला लेके भारत के अंतर्गत हिंदू संगठनों को बरगलाने की जो कोशिश की जा रही है, ये विपक्ष की रणनीति है। आप विश्वास रखिए, आप विश्वास रखिए, अगर से बांग्लादेश में नरेंद्र मोदी कुछ क्यों नहीं बोलते हैं, ये विपक्ष बोल सकता है, तो मोदी जी भी समझते हैं, भाजपा सरकार समझती है, मोदी टीम समझती है, वो जानते हैं, वो ये जानते हैं कि क्या बोलना चाहिए, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि कब बोलना चाहिए। इसलिए भारत के सभी हिंदू संगठन और सभी हिंदू जनता कृपया पूर्ण विश्वास रखें और अंतर्गत तरीके से भारत सरकार पे दबाव बनाने की कोई कोशिश ना करे, यही प्रार्थना है।